नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। इस वक्त हम गोरखपुर के भलोटिया मार्केट में खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि ये गोरखपुर का सबसे बड़ा दवा मंडी है और यहाँ रोज करोड़ों की मात्रा में दवा का बिक्री होता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज जो है उससे आप, मैं और कहीं ना कहीं पूरी जनता पीड़ित है। मैं बता दूं कि कंपनियों के नाम बदलते ही दवा के दाम बदल जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दवा आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवा के दामों में इतना अंतर देखने को आपको मिल जाएगा सिर्फ कंपनियों के नाम बदलते ही। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जो दवा आप मार्केट में आके खरीदते हैं उसमें जो सॉल्ट इस्तेमाल होता है या उसमें जो कंपोजिशन होता है दवा का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो दवा की क्वालिटी होती है उसमें आपको बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ कंपनियों के नाम बदलने से दवा के जो दाम होते हैं उसमें बहुत रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। हमने जब इस चीज़ पे सर्वे किया तो मैंने ये पाया कि वही अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, अगर आप शुगर की दवा लेते हैं या फिर आप पेट दर्द की या किसी भी आम चीज़ों की दवा लेते हैं तो वही दवा आपको एक कंपनी 100 रुपये में अगर दे रही है तो वही कंपनी दूसरी कंपनी से अगर आप वो दवा लेंगे तो आपको 400 की भी पड़ सकती है। तो अगर आप अंतर देखें तो 300 का अंतर मिलेगा या फिर बहुत सारे ऐसे दवा के एग्जाम्पल्स है। लेकिन इससे जो आम जनता है या इससे जो गरीब मजदूर जो तीनों समय दवा ले रहा है उस पर कैसे असर पड़ता है ये आप सोच सकते हैं। तो अगली बार अगर आप जिला अस्पताल से या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल से अपना इलाज करवा रहे हैं और अगर दवा लेने आ रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि कहीं आपके नाक के नीचे से धोखेबाजी तो नहीं हो रही है, कहीं सिर्फ कंपनियों के नाम पे आपके साथ लूट खसोट तो नहीं हो रही है। आगे जब हमने इस चीज़ के ऊपर डॉक्टर से बात की तो आगे देखिए कि उनका क्या कहना था। क्वालिटी तो देखिए लगभग सेम ही ऑलमोस्ट रहती है, बट ये है कि जैसे पब्लिक का और डॉक्टर्स का थोड़ा जो ट्रस्ट होता है वो ब्रांडेड दवाइयों पे ज़्यादा रहता है। तो कोई भी जैसे डॉक्टर है, अगर मान लीजिए वो ब्रांडेड दवाई लिखता है तो उसका एक ट्रस्ट होता है कि हाँ, जैसे किसी अच्छी कंपनी की दवा अगर वो लिख रहा है तो उस पर ये रहता है कि उसकी एफिकेसी पे थोड़ा ट्रस्ट रहता है। इसी पर्पज़ से ही होता है। बाकी देखिए अलग अलग कंपनीज़ हैं, अपने अलग अलग उनके रेट्स होते हैं, उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सभी का नियर अबाउट ठीक ही सेम ही रहता है। इससे नुकसान नहीं, नुकसान क्या है, बट यही है एफिकेसी का बस जो रहता है, बस वही इशू है। जैसे कि अगर कोई ब्रांडेड दवाई है तो उसकी एफिकेसी थोड़ी अच्छी मानी जाती है, बस ये है। फायदा नुकसान मतलब फायदा उतना ही करेगा वो दवा? फ़ायदा तो लगभग सेम ही है, सभी का ही सेम ही है। असल में भारत सरकार के औषधि मंत्रालय के औषधि विभाग के तहत रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है तो उसके तहत दवाओं का मूल्य नियंत्रण करने के लिए एनपीपीए का गठन किया गया है। एनपीपीए जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी होती है जो उस पर निगरानी करती है और जिन दवाओं पे ज़रूरत होती है, कुछ एसेंशियल कम्युनिटी की दवाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उन पे निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ने भी डीपीसीओ जो ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है उसका गठन किया है। तो तमाम लगभग हमको लगता है 30 से 40% दवाओं पे जो है वो डीपीसीओ होता है कि मतलब सरकार रेट फिक्स करती है, इन दवाओं के दाम इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारे फार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि वो दवाएं जो सरकार रेट फिक्स कर देती है उसका दाम उससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो बाकी 50-60% दवाएं हैं जिन पे डीपीसीओ लागू नहीं होता है उन दवाओं में रेट का डिफरेंसेज होता है। और रेट का डिफरेंसेज इसलिए होता है कि कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनका रिसर्च है, पेटेंट है और विज्ञापन में उनके जो पैसे खर्चे होते हैं तो उन सबों को देखते हुए रेट में वेरिएशन होता है और रेट में अंतर होता है।